के लिए 88,000 ऋषियों में जो प्रमुख ऋषि है शौनक ऋषि। शौनक ऋषि हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, भगवान हमने देखा है कि जो कलयुग का समय आएगा, कलयुग के प्राय लोगों की आयु कम हो जाएगी, कलयुग का मनुष्य धर्म कर्म से विरक्त हो जाएगा, घर घर में स्त्रियों का राज होगा, जिधर देखो झूठ पाप चोरी इनका बोलबाला बढ़ेगा। अतः भगवान आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बेचारे भोले भाले इस कलयुग के जीवों का भी कल्याण हो सके। इतना सुंदर प्रसंग जब शौनक ऋषि ने महाराज सुत जी महाराज से किया, बड़े प्रसन्नचित्ता सुत जी हुए हैं, कहने लगे, हे शौनकादि देखो तुमने कितना सुंदर प्रसंग किया है, तुमने दूरदृष्टि कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए इतना सद प्रसन्न किया है। अतः मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो कलयुग रूपी इस सर्प को, कलयुग रूपी सर्प का नाश करने वाला है, नष्ट करने वाला है, और उसका नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण। हे शौनकादि ऋषियों, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा इस कलिकाल में, कलयुग काल के जीवों का उद्धार करने का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा माध्यम होगा। जानते हो महाराज, ये श्रीमद्भागवत महापुराण कितना बड़ा, ये 18 पुराणों का सार है। जिस प्रकार से कोई आम का पेड़ हो और उसका सारा रस एक आम के फल के रूप में परिपक्व हो जाता है, उसी प्रकार से 18 पुराण, 6 शास्त्र और 12 उपनिषद का सार रूप जो फल होता है वो ये भागवत महापुराण के रूप में श्री वेद व्यास जी महाराज ने रचा है। महाराज ये कथा सबसे पहले संत सनातन सनंत कुमार ऋषियों ने श्री देव ऋषि नारद को सुनाई थी। हे शौनकादि ऋषियों, देखो जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये श्री भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे थे, क्योंकि परीक्षित को श्राप लग गया था ऋषि कुमार का कि तुम्हें आज से 7 दिन बाद तक्षक नाम का काला नाग डसेगा। उसी समय सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को गंगा के तट पर यह श्रीमद् भागवत महापुराण के आह्वान कराया। राजन उस समय सारे के सारे देवता अमृत का कलश लेकर के महाराज गंगा के तट पर आए थे और कहने लगे, हे सुखदेव मुनि, हमें पता है कि राजा परीक्षित को 7 दिन बाद काला तक्षक नाग डसेगा, अतः इसकी मृत्यु होगी, इसलिए राजा परीक्षित को ये अमृत का कलश पिला दीजिए और हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव मुनि ने कहा कि अरे देवताओं, तुम व्यापारी बनकर के मेरे साथ व्यापार का व्यवहार करने आए हो, तुम मेरे से अदला बदली का व्यवहार करने आए हो, चलो भाग जाओ यहाँ से। ये श्रीमद् भागवत महापुराण तुम जैसे व्यापारियों के लिए नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण जिज्ञासु पिपासु लोगों के लिए है। तो सुत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों,
ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जब देवताओं को सुखदेव मुनि ने वहां से भगा दिया, देवता लोग दौड़े 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 ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर कहने लगे, भगवान देखो, सुखदेव मुनि ने हम देवताओं का अपमान किया है, हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पान नहीं करवाया, और राजा परीक्षित को जो 7 दिन बाद मरने वाला है, उसको श्री भागवत महापुराण की कथा का पान करवा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं, देखते हैं 7 दिन बाद राजा परीक्षित की क्या गति होती है। जैसे ही 7 दिन के बाद सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पान करवाया, राजा परीक्षित की परम गति हुई। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, देवताओं को भी बड़ा